अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी बली, जो पीस खाए संसार। मंदिरों की लाइन छोटी पड़ जाएंगी, चक्की के आगे जो लाइन लगेगी वो देखने वाली होगी फिर। समझे? इसीलिए साहिब ने चक्की का उपयोग किया अपने दोहे में। जो पत्थरों की मूर्तियों की खिलाफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा पत्थरों में फंसे हैं। और ये जो अपने बहुजन समाज वाले जो भाई लोग हैं, भगत लोग हैं, वो भी पत्थरों की पूरी खंडन करते हैं कि पत्थरों में क्या रखा है, पत्थरों। और सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की मूर्तियां ये बनवाते हैं, चौक चौक पे पत्थर फिट करवा देते हैं। अरे भाई वो भी पत्थर की मूर्ति है, वो भी किसी को ज्ञान नहीं दे रही है। पत्थर की मूर्ति से किसी को ज्ञान नहीं होगा। संविधान पढ़ाओ, ऐसा कुछ करो कि बच्चों की छोटी छोटी क्लासों में थोड़े थोड़े संविधान के लेसन, अध्याय चालू हो जाए। बच्चों को बचपन से ही पता होना चाहिए कि मानव के अधिकार क्या हैं। ये पार्क बना के, अंबेडकर पार्क और ये पार्क वो पार्क बना के ज्ञान नहीं होगा। समझ लो, करोड़ों रुपए पार्कों में लगा दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी संगमरमर, उससे क्या हो जाएगा? वही कान ऐसे छोड़ के ऐसे पकड़ा दिया लोगों को। ज्ञान दो, प्रचार करो, ज्ञान बांटो, पर्चे छपवाओ, उस पे संविधान के बारे में लिखो, बताओ। कुछ ऐसा YouTube चैनल पे डालो कि संविधान के बारे में हर चीज़ लोगों को पता लगे। ज्ञान दो, पत्थरों के चक्कर में मत पड़ो। फिर तुम पत्थर लगवाओगे, किसी ने आके उसकी उंगली तोड़ दी बाबा जी की, फिर वहाँ पे दंगे होंगे, फिर वहाँ झगड़े होंगे, फसाद होंगे। या तो सिक्योरिटी दे दो भाई, जैसे मंदिर में सिक्योरिटी होती है, ताला लगा दिया, पंडित जी ने CCTV कैमरा लगा दिया। अब कोई आएगा मंदिर का ताला तोड़ेगा, मूर्ति तोड़ेगा, तो CCTV कैमरा में आ जाएगा। अब तुम्हारे बाबा जी की उंगली ऐसे खड़ी है और बिना सिक्योरिटी के खड़ी है। अब कोई अकल से पैदल आदमी आएगा, कोई तुम्हारा दुखिया आएगा, तुमने दुखी कर रखा हो जिसको, बेचारे को गालियाँ दे दे के, आके वो रात के अंधेरे में उंगली तोड़ गया। अब वो तो उंगली तोड़ गया और तुम लोगों के सिर तोड़ दोगे, उसके बाद दंगे होंगे, फसाद होंगे। उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा? क्योंकि अपनी बनाई हुई मूर्ति की उंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमात्मा की बनाई उंगली की मूर्ति, ये जो मूर्ति की उंगली है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। फिर ऐसी पता नहीं कितनी उंगलियां तोड़ी जाएंगी, कितने सर तोड़े जाएंगे, कितनों का खून बहाया जाएगा, फिर वो सब जायज़ हो जाएगा। लेकिन हमारी बनाई मूर्ति की उंगली मत तोड़ देना। फिर जिन जीवित आदमियों के लिए संविधान बनाया गया है, वो जीवित आदमी जीवित नहीं दिखाई देंगे, फिर उनको तोड़ो फोड़ो। और पत्थर की मूर्ति के पीछे जिंदा लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया जाएगा। ये पत्थर की महिमा है भाई, ये पत्थर की महिमा है। पत्थर जिंदा आदमियों में फूट डलवा देता है, पत्थर जिंदा आदमियों को लड़वा देता है, पत्थर जिंदा आदमियों को मूर्ख बना देता है। समझदारी का जो ये ढक्कन है ना, दिमाग का ढक्कन, इस ढक्कन को बंदे को ही ढक्कन बना देता है। ये पत्थर ऐसी चीज है। इसलिए ऐसे भगवान की पूजा करो, ऐसे गुरु की शरण में आओ। जो पत्थर है ही नहीं उसकी उंगली कौन तोड़ेगा? जो शरीर है ही नहीं उसका सिर कौन काटेगा? तो बात इतनी सी है भाई, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। पत्थरों से ही भगवान मिलेगा, पत्थरों से ही ज्ञान मिलेगा, तो बांटते चलो, पत्थर फोड़ते रहो खोपड़ा पत्थर में मार मार के। साईं बंदगी सतनाम। तो भाई शरीरों से ऊपर उठो और आत्मा को जानो। आत्म तत्व सब में विराजमान है, वो असली राम, आत्म राम सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, और सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। समझ लो, वो राम सब में विराजमान है। बस उस राम का भेद बताने वाला मिल जाए और ऑथराइज्ड पर्सन मिले। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई। समझ लो, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम है जो कुछ है, सतनाम के अलावा सब झूठ है, सब झूठे नाम हैं। चाहे वो कोई भी नाम हो, सब झूठे नाम। इसलिए साहिब ने बोला है, गुरु ग्रंथ साहब ने भी बोला
कहते ओ अंकार याद मैं जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं उसको परमात्मा मानता हूं जो लिखने और मेटने में नहीं आता। यही गरीबदास जी कह रहे हैं। कह रहे बावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस, कलेस है ये भगवान के नाम नहीं है, तेरी जान को कलेस है। जो नाम लिखने बोलने पढ़ने में आ जाते हैं, तेरी जान को कलेस है वो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती, सबके समझ में नहीं आती। और इन निगुरों को गुरु बना के अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं।